एसएससी एग्जाम्स फॉर 2025। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एग्जाम रीशेड्यूलिंग का एक नोटिस आया था और उसके बाद बताया था कि सितंबर का फर्स्ट वीक तक सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हैं। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि सितंबर में कब से होगा, कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों को पता है 10 दिन पहले एग्जाम कहाँ पे पड़ा है वो पता चलता है, 7 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलता है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मतलब एक ही रीजन हो सकता है कि एग्जाम सितंबर का फर्स्ट वीक में नहीं होगा। तो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या चल क्या रहा है, एग्जामिनेशन के नाम में क्या हो क्या रहा है, ये सब कुछ के लेके इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर सीजीएल 2025, सीएचएसएल या एमटीएस 2025 देने वाले हो इस साल, तो जरूर ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। ये चैनल अभी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, 14 और 16 में मैं टीम में ज्वाइन किया हूँ और तब से मैं होम स्टेट में परमानेंट पोस्टिंग में हूँ। नीड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी से ज्वाइन करना है, एक साथ जुड़े रहना है और एक चीज समझ जाना है। अभी जो टाइम चल रहा है, जो अनसर्टनिटी का टाइम चल रहा है, उसके बीच में हम लोग क्या क्या चॉइसेस ऐसे ले सकते हैं ताकि मोरलेस, मैं नहीं बोलूंगा 100%, बट मोरलेस सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। नाउ सितंबर का फर्स्ट वीक में होने वाला था एग्जाम, लेकिन अभी तक कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं है। नो वर्ड्स ऑन दिस। इसका मतलब क्या हो सकता है? सितंबर में एग्जाम होगा? मुझे अभी जो लग रहा है वो नहीं। मुझे लग रहा है एग्जाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है, उसका नोटिस आ भी रहा है। अगर होगा भी तो लास्ट वीक तक होगा, लेकिन सितंबर के लास्ट वीक में नवरात्रि में पड़ रहा है, अक्टूबर में दिवाली भी पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है उस वीक में ये लोग एग्जाम रखेगा। इसका मतलब क्या है? अभी भी अनसर्टिनिटी लूम कर रहा है और अनसर्टिनिटी रहेगा, क्योंकि एडिक्विटी। अब एडिक्विटी को एसएससी खुद ही टेंडर दिया हुआ है क्योंकि सबसे कम में लिया हुआ है, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका प्रॉपर सेंटर्स नहीं है, वो कैसे एग्जाम करेगा उसको खुद ही पता नहीं है, तो एग्जाम होगा कैसे? तो अगर फिर से एग्जाम डिले होता है, इन द मीन टाइम एसएससी का कोई और एग्जाम होता है जहां पे ये सब इशू फिर से होता है, कट ऑफ मिसमैच या एग्जाम स्कैम, ये सब आता है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा कि हो सकता है हम लोगों का लिए बेस्ट केस, बट एग्जाम के लिए द वर्स्ट केस इज, मे बी नॉट द वर्स्ट बट डिलेइंग केसेस, वेंडर बदल जाएगा। अगर वेंडर बदलने का प्रोसेस आ रहा है तो ये एग्जाम 25 में होगा ही नहीं, फिर से लोगों का एज बढ़ जाएगा, होते होते 26 आ जाएगा। लेकिन अगर 26 आ जाए फिर भी बहुत सारा स्टैग्नेंसी आ जाएगा। तो इसको लेके इशू बड़े से बड़ा हो ही रहा है, इसको छोटा करने की कोई राय नहीं है। लेकिन अभी हम लोग घर में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से एक और बार वही चीज बताऊंगा कि पहले लोग बोलते थे कि मेरा 160 प्लस आ रहा है सर, लेकिन अभी घट के ये 125 में आ गया है। तो मैं इन लोगों को ये बोलूंगा कि इस साल अगर एडिक्विटी का पेपर जैसा है वो वैसा ही अगर करता है, अगर कट ऑफ वैसा है, अगर पेपर वैसा ही रहता है, तो 125 से 135 वुड बी अ गुड मार्क्स। तो ज्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। ये जो सेक्शंस है, ये चारों सेक्शंस अगर टफ आता है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, मार्क्स ऑटोमेटिक डाउन रहेगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, यहाँ पे 18 से 19, यहाँ पे 10 से 12 मैक्सिमम, यहाँ पे 17 से 18 और यहाँ पे 20 से 22। अगर ये क्वेश्चंस हम लोग सही करें तो मोरलेस हम लोगों का मार्क्स यहाँ पे अगर
54 sorry 36 to 38, 20 to 22, 24, 34 to 36, 40 to 44। अगर ऐसे करीबन मार्क्स आए तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज में अगर हम लोग देखें 36 प्लस 20 56 प्लस 34 90 प्लस 41 30, और यहाँ पे 38 प्लस 24 62 प्लस 36 98 142। तो ये जो मार्क्स रेंज आ रहा है 130 टू 142, ये मोरलेस टॉप मार्क्स रेंज है एडिक्विटी के लिए। तो अगर इसी मार्क्स रेंज में हम लोग कहीं से भी रह सकते हैं और अगर एडिक्विटी एग्जाम करता है तो मुझे लगता है टायर 1 आसानी से हंसते खेलते हम लोग पास कर जाएंगे। बट अभी जो और भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा कि सर टायर 1 ही तो पास नहीं करना है, टायर 2 में जाना है, टायर 2 में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ताकि हम लोगों को नौकरी मिले। नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो क्या होगा? तो नौकरी मिलने के लिए टायर 2 तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले टायर 2 के बाद भी सोचने से पहले हम लोगों को टायर 1 करना पड़ेगा। और टायर 1 अगर करना है तो हम लोगों को ये दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है कि ये जो वेंडर है ये अगर टायर 1 करता है तो यही टायर 2 करेगा, और अगर टायर 2 करेगा तो बहुत ही ज्यादा टफ नेस्टी काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेगा जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है। बहुत ही डीप जाके कंसेप्चुअल मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, जो मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड वाले जो नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मुझे वैसे भी ये लग रहा है कि टायर 1 में ही जिन लोग साइंस बैकग्राउंड में एब्सोल्युटली जो बीटेक बैकग्राउंड से आ रहा है उन लोगों का एज मिल रहा है ओवर ऑल ऑफ द अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल और क्वालिटेटिव आ रहा है। DIVI हटा दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है अभी के लिए, अनसर्टन की बात है जो हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो है एग्जाम होगा कब और लेगा कौन। अगर एडिक्विटी लेता है तो फालतू का डिले करने का क्या फायदा है, और अगर डिले ही हो रहा है तो फालतू का एडिक्विटी से करवाने का क्या फायदा है। ये जो श्रोडिंगर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया है, श्रोडिंगर्स कैट जैसा, कि ये अगर रहेगा तो उसको करने की जरूरत क्या है, और ये अगर जरूरत है तो उसको रहने की जरूरत क्या है। तो ये बातों में हम लोग बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी में जूझ रहे। बट फिर भी मैं तुम लोग बहुत ही छोटे होंगे मेरे से, सर्विसमैन क्राइटेरिया, तुम लोग बहुत ही छोटे होंगे। तो मैं तुम लोग सबसे यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एंड प्लीज डोंट वरी टू मच ऑन द अनसर्टेन फ्यूचर एंड ट्राई एज मच एज यू कैन टू स्टे इन द प्रेजेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ हार्ड इनफ, ताकि जो भी प्रोसीड्योर आए, जो भी हम लोगों के पास सिचुएशन आए, हम लोग प्रॉपर तरीके से उससे जूझ के विनर निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जैसा भी होगा, एग्जाम खराब होगा, अच्छा होगा, स्कैम होगा, नहीं होगा, क्वेश्चन टफ होगा, इजी होगा, क्वेश्चन बहुत सही होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, एटलीस्ट 10% ऑफ द कैंडिडेट्स को तो नौकरी मिलेगा। एटलीस्ट 15,000, 12 से 15,000 लोगों को तो नौकरी मिलेगा। हाँ, अगर स्कैम हो जाता है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर लिटिल स्कैम होता है, यहाँ पे तो स्कैम का भी मैग्निफिकेशन है, तो अगर स्कैम होता है फिर भी अगर 2,000 3,000 लोगों को मिलता है स्कैम करके, फिर भी तो 10,000 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगा जो एग्जाम देके ही मिलेगा। अगर 10,000 12,000 लोगों को नौकरी मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्या क्या करना पड़ेगा ताकि मुझे मिले? जीके पढ़ो, इन द मीन टाइम इंग्लिश को बेहतर करो, रीजनिंग में कौन कौन सी जगह में आप लोग बहुत वीक हो वो देखो, उसको बेहतर करो, और मैथ्स को फास्ट अप करो, स्पीड बढ़ाओ। मुझे लगता है अभी के लिए ये प्रोसेस करते रहते। लेट्स सी नेक्स्ट वीक तक अगर कोई नोटिफिकेशन आए। इन द मीन टाइम मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अभी से ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज प्रत्यय गांगुली। कोई भी डाउट है, कमेंट की जरूरत है इस वीडियो के देखिए नीचे में मुझे बताओ। See you in the next video. Until then, this is Prathak Ganguly signing off from your favorite channel made for SSC. Thank you. Goodbye. All the very best.